नमस्ते फ्रेंड्स। आज एसके झा ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 हो चुका है। चैप्टर 2 अदिश एवं सदिश राशि का डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। यूथ पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन, एसके झा सर का कोई भी बुक जो है इम्पोर्टेंट, महेश वर्णमाल का बुक फास्ट एवं डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। अब देखिएगा, आपको हमारा ये मेहनत अगर जो अच्छा लगे या कुछ नया सीखने के लिए मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। समय न गवाते हुए अब हम अपने चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, चैप्टर कह क्या रहा है कि अदिश और सदिश। देखिएगा, अदिश और सदिश, यहाँ देखिएगा इंग्लिश क्या है इसका गलत लिखा हुआ। अदिश क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर किसका होता है? देखिए सदिश राशि का होता है। गौर कीजिएगा, स्केलर और वेक्टर। देखिए वी से क्या लिखाता है? वेक्टर। देखिएगा वी जो लिखा हुआ है इसमें क्या दिशा है? तो हाँ देखिएगा, इसमें एक दिशा है, तो इसे क्या कह सकते हैं? परिमाण। देखिए इसमें भी होता है परिमाण, इसमें भी होता है, यानी अदिश में भी परिमाण होता है और सदिश में भी होता है। वेक्टर यानी भी से लिखा आता है, ये क्या राशि हो गया? सदिश राशि। इसमें देखिएगा दिशा है, इसमें क्या है? दिशा है, और ये भी से लिखा आता है, ठीक ना। इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सदिश राशि कहा जाता है। अब देखिएगा एस के बारे में। एस से क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। एस में कोई देखिए दिशा है, एस लिखे कोई दिशा है नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? अदिश राशि को। और देखिए याद करने का एक तरीका है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे समान और असमान। असमान मतलब क्या होता था? जो समान नहीं है, और समान में से बराबर होता था। तो यहाँ देखिएगा अदिश, अ मतलब क्या होता है? नहीं। अदिश माने क्या होता है? दिशा। जिसमें दिशा नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसका देखिएगा एस का कोई दिशा नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि जिसका क्या होता है? एक दिशा होता है। आगे देखते हैं, दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए, दो सदिश राशि मान के चलिए ए है और जोड़ रहे हैं बी, तो दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका देखिएगा ज्यामितीय विधि का उपयोग करते हैं। कौन सा विधि? देखिएगा ज्यामितीय विधि का उपयोग करते हैं दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए। अब देखिएगा ये क्या हो गया? सदिश राशि, ठीक ना। दो सदिश राशि जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ज्यामितीय विधि। लेकिन अब देखिएगा दो अदिश राशि, दो मान के चलिए अदिश राशि है, इसको जोड़ने के लिए हम लोग बीजगणितीय, देखिएगा बीज क्या हो जाएगा? गणितीय, बीज गणितीय विधि का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग बताए देखिए सदिश राशि को जोड़ने के लिए किस विधि? ज्यामितीय विधि। और दो अदिश राशि को जोड़ने के लिए, ये क्या है? दो अदिश राशि, इसको जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा पॉइंट और देख लीजिए, कहा जाता है कि सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिएगा किसका? सदिशों का कहता है कि अदिश के गुणनफल, ठीक ना। अदिश क्या होता है? गुणनफल। इसको हम लोग डॉट से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डॉट से। जैसे ए और गुना क्या करते हैं? बी, तो इसे बीच में क्या करते हैं? डॉट से सूचित करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। अब देखिएगा लास्ट है सदिशों का, पूछेगा सदिश गुणनखंड, यानी सदिशों का सदिश गुणनफल पूछेगा। इसको देखिएगा सदिशों का जब पूछेगा और सदिश गुणनखंड पूछेगा, ठीक ना। सदिश गुणनखंड पूछेगा तो इसका क्या होता है? इसको क्रॉस से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे? क्रॉस से। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे ए क्रॉस क्या है? बी, तो हम समझ जाएंगे कि सदिशों का सदिश गुणनखंड है। अब देखिए अदिश और सदिश का कुछ देखिएगा, कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना है। जैसे मान के चलिए, देखिए चाल, चाल समय वेग क्या हो गया? चाल हो गया, समय हो गया, और देखिएगा दूरी हो गया, कार्य हो गया, और क्या हो गया? शक्ति हो गया, और ऊर्जा हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये जितना भी है, तापमान हो गया, दाब, घनत्व, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। और सदिश में गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक कहेगा आघूर्ण, ठीक ना। एक ध्यान दीजिए क्या? आघूर्ण, जैसे में बल आघूर्ण या जड़ता आघूर्ण। दूसरा ध्यान दीजिएगा क्षेत्र जिसमें लगा हुआ रहे, जैसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? तो ये सदिश राशि है। और ध्यान दीजिएगा तीव्रता, ये तीन नोट कर लीजिएगा, घूर्णन, क्षेत्र और तीव्रता। जैसे कि विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। लेकिन अगर जो लिखना चाहिएगा तो आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि अपवाद है। अपवाद में देखिए दो ऐसा है
कि उसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन अदिश राशि है। कौन कौन सा है? तो एक देखिएगा चुंबकीय प्रभाव, क्या है? चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, और एक होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा, ये दोनों हैं, ये अपवाद हैं क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, फिर भी यह अदिश राशि होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का इसमें पहला क्वेश्चन है कि देखिएगा निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। देखिएगा केवल क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अब देखिएगा दिशा नहीं होगा तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब क्या हो गया? अदिश राशि। अब देखिएगा अदिश राशियों को चुनना है तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश जिसका शुरू में व लगा हुआ रहे, ठीक ना। जैसे कि देखिएगा व लगा हुआ रहे, जैसे बल हो गया, वेग, और क्या हो गया? वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, विस्थापन, त्वरण, यानी वह जिसमें लगा हो रहे 90% जो होता है ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। 90% क्या होता है? सदिश राशि होता है। अब देखिए संवेग, विस्थापन, बल, ये क्या है? सदिश राशि है। अब देखिएगा कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ कह रहा था केवल परिमाण हो, यानी दिशा नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया? हमें पूछ रहा था अदिश राशि, तो देखिएगा अदिश राशि क्या हो गया? कार्य हो गया। अब देखिए कार्य, ऊर्जा, शक्ति बता दिए। संवेग देखिएगा गति के क्या है? मात्रा है। अब देखिएगा विस्थापन, विस्थापन में कहता है इसमें पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और क्या होता है? जीरो भी होता है। विस्थापन ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आप कोई छत के नीचे खड़ा है, कोई छत के नीचे आप मान के चलिए यहाँ खड़ा है और पूरा घर घूम लिए और नीचे से आप छत के ऊपर चले जाइए, ठीक ना। आपका विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन कभी भी देख लीजिएगा कि आप डायरेक्शन इसका सीधा होता है, ये नहीं कि छत से जाने का जगह है, अगर जो छत पे जाने का जगह और सीढ़ी का माध्यम है तो यहाँ से दिशा नहीं रहेगा। दिशा कहाँ रहेगा? आप जहाँ नीचे खड़ा है और लास्ट में जहाँ खड़ा हुए छत के ऊपर जाकर के डायरेक्ट सीधे उसका क्या होता है? विस्थापन कहलाता है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा बल कभी अकेले नहीं होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। अब देखिएगा एम ए से एक आता है, अगर जो कहेगा बल का परिभाषा, बल का पूछेगा परिभाषा तो न्यूटन का प्रथम नियम से मिलता है। और बल का व्यंजन, ठीक ना, बल का व्यंजन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। एफ बराबर देखिएगा क्या होता है? एम ए, न्यूटन का दूसरा नियम से मिलता है, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दो सदिशों, ये दिया हुआ है, इसको जोड़े जाते हैं, तब देखिएगा सदिशों में से क्या होगा? सदिशों का योग परिमाण। इसमें कभी पूछेगा सदिशों का योग परिमाण तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा आप देखिएगा सदिशों का योग परिमाण पूछ रहा है, ठीक ना। इसमें देखिएगा 6i निकालना है ना। देखिएगा 6i हो जाएगा, 4i और 2i कितना हो जाएगा? 6i हो जाएगा। और देखिएगा प्लस क्या हो जाएगा? j, आप देखिए 7j और 3j कितना हो जाएगा? 10j होगा। इसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा? आप रूट में कन्वर्ट कर लीजिएगा स्क्वायर करके। तो देखिएगा यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा? 36। और प्लस देखिएगा 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी 136। रूट में कितना हो जाएगा? 136। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। अगला चलते हैं। देखिएगा सदिश राशि के उदाहरण क्या है? सदिश यानी क्या कह रहा है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें देखिएगा दिशा भी हो और परिमाण भी हो। सदिश राशि देखिएगा बल आघूर्ण एक क्या है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। लंबाई, आवृत्ति, घनत्व, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। अब देखिएगा बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या होता है? आर गुणे एफ होता है। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। आवृत्ति को देखिएगा हर्ज में हम लोग उपयोग करते हैं, आवृत्ति को हर्ज में। अब देखिएगा अदिश राशि का उदाहरण, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी जिसमें दिशा नहीं हो। आगे देखिएगा अदिश, तो देखिएगा बल, त्वरण, वेग, ये सभी क्या है? आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अदिश खोजना था तो कौन है? तापमान है। आगे देखिएगा जिसमें शून्य हुआ, देखिएगा क्या होता है? वो लगा हुआ रहे 90% क्या होता है? वो सदिश राशि ही होता है। अगला है किसी सदिश राशि का घटक होता है, किसी सदिश राशि का घटक। तो इस सदैव देखिएगा इस आधार से हम लोग देखिए डिनोट करते हैं, तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, और देखिए कोण जो होता है थीटा बनाता है। तो ये क्या हो गया? f हो गया। ये देखिएगा f क्या हो गया? ये साइन थीटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? f
कॉस थीटा। तो ये सदैव क्या होता है, ये सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या हो जाता है, डी। कह रहा है सदिश के परिमाण के क्या होता है, बराबर या क्या होता है, कम होता है। अब समझिएगा, देखिए क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं है लेकिन समझ लीजिए। देखिएगा P3i और 4j और k तथा देखिएगा r बराबर दिया हुआ है 5i और 6j दिया हुआ है और देखिएगा 6k। तो इसमें गौर कीजिएगा कि इसमें आप देखिएगा पूछता है कि देखिएगा आपको संवेग का मान पूछ रहा है ना, तो इसको देखिएगा ऐसे करना है कि आप देखिएगा डायरेक्ट लिख दीजिएगा। पहले देखिए i है, उसके बाद क्या है j है, उसके बाद क्या है k है। डायरेक्ट पहले लिखिए, देखिए यहाँ +3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ j क्या है माइनस में है तो माइनस कितना है 4 है। आगे देखिएगा k के सामने क्या है तो कुछ नहीं है तो प्लस में 1 है। अगला क्या है देखिए 5i, i की जगह क्या है 5 है। आगे देखेंगे -6 है j की जगह तो -6 लिखेंगे। अगला है देखिएगा k की जगह +6 तो 6 लिखेंगे। अब देखिएगा i j और k निकालना है, ठीक ना। तो जो निकालेंगे उसको हम कवर कर लेंगे। मान चलिए हम i निकाल रहे हैं तो i को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिएगा i बराबर हम लोग निकालते हैं, i बराबर, ठीक ना। तो i को देखिए इंडी को नोट कर दीजिए। i बराबर देखिएगा क्या होता है, तो i बराबर हम लोग निकाल देंगे। पहले देखिए ये दोनों का क्या है माइनस है, यानी हम लोग करते हैं देखिए 6 चौक कितना होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 चौक 24, यानी माइनस में 24 होगा, माइनस में 24। देखिएगा माइनस में 24 और फिर क्या कीजिएगा, ये दोनों का माइनस कर दीजिएगा बीच में, -24 इसका हो गया। इधर से देखिएगा 6 गुने 1, -6 गुने 1 क्या होगा, -6 होगा, -6 हो जाएगा। ये दोनों हो गया। इसका पहले कार्य कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ -24 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी -24 और क्या हो जाएगा +6 कितना हो जाएगा तो -18। अब देखिएगा -18i ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसी को हम लोग टिक करके चले जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी है तो देखिएगा अब जे चेक कीजिए, ठीक ना। जे जब चेक कीजिएगा, बहुत सारा गैदरिंग देखिए हो रहा है, तो जे जब चेक कीजिएगा तो देखिएगा आई और के, ठीक ना, आई और के ले लीजिएगा। आई क्या है देखिएगा 3 है, यहाँ आई कितना है तो यहाँ आई 5 है। और देखिएगा हमको जे निकालना है, जे को छोड़ देंगे, ठीक ना। के देखिएगा यहाँ कितना है 1 है और यहाँ के कितना है 6 है। अब देखिए आई हम लोग निकाले थे क्या था -18i था, -18i था। अब प्लस में देखते हैं, देखिएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखिएगा घटाना है 5 तिया 15, 5 तिया 15 से घटाना है देखिएगा। लेकिन बीच में क्या था -15, ये दोनों जब निकल गया तो ये दोनों का क्या करना है, तो ये दोनों का देखिएगा 5 इकाई 5 ही हुआ ना। देखिएगा 18 और -5, ठीक ना, ये -5 होगा ना, +5 और माइनस था। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ क्या था आई और यहाँ कितना था के, क्योंकि जे निकाल रहे हैं हमको तो निकल गया है आई ना, -18 ही निकल गया है। यहाँ देखिएगा हमको निकालना है कौन, आई, हमको जे निकालना है तो जे को छोड़ देना है, आई और के को लेंगे। आई यहाँ कितना मान है 3 और यहाँ आई का मान कितना है, तो यहाँ आई का मान कितना है 5 है, आई का मान कितना हो जाएगा 5। और यहाँ देखिएगा के का मान कितना है 1 और यहाँ के का मान कितना है 6। अब देखेंगे 6 तिया कितना हो जाता है 18, 6 तिया कितना हो जाता है 18। अब देखिएगा ये को कॉमन करना है, बीच में माइनस कर लेना है। अब देखिएगा 5 इकाई कितना हुआ 5 हो गया, 5 इकाई कितना हो गया 5 हो गया। अब ये दोनों को घटा देना है तो देखिए 18 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 18 में से 5 इकाई तो कितना हो गया 13 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बी ही सही है। और के के बारे में निकालना है ना, तो के कभी निकालिएगा तो देखिए आई और जे लिख लीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या घटा दीजिएगा तो -2k आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है देखिएगा सदिश। इसमें ध्यान दीजिए सदिश देखिएगा 3i 4k और y है। इसमें देखिएगा बार बार कहता है आई जे के, याद कीजिएगा आई जे और के इसका होता है एक्स वाई जेड, इसका देखिएगा बराबर होता है, ठीक ना। आई जे के के बराबर होता है एक्स वाई जेड। अब देखिएगा आई के जगह देखिए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, के जगह कितना दिया हुआ है देखिएगा के जगह 4 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है वाई अक्ष पर, ये अक्ष है, ठीक ना, ये क्या है एक्स वाई जेड अक्ष है।
और y के अक्ष पूछ रहा है तो y के अक्ष में देखिए कुछ है नहीं है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। और x के अक्ष में पूछता तो कितना होता 3, और z के अक्ष में पूछता तो 4 होता। यहाँ y के पूछ रहा है तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से देखिएगा किस समूह में सभी राशियां क्या है सदिश राशि है। अब देखिएगा कार्य क्या है, इसमें अदिश राशि है। अब देख लीजिए 40 में क्या है अदिश राशि है। अब देखिएगा ऊर्जा, प्रकाश और विद्युत, इसमें देखिएगा उष्मा क्या है तो उष्मा एक अदिश राशि है। और जबकि देखिएगा वेग जो हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या है सदिश राशियां हैं। आगे कह रहा है द्रव्यमान और वजन के बारे में देखिएगा क्या सही है। अब सही ढूंढना है तो देखिएगा द्रव्यमान क्या है एक सदिश राशि है। गौर कीजिए द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि है। और वजन क्या है वजन एक है सदिश राशि, ठीक ना। लेकिन यहाँ उल्टी दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा गलत। दोनों सदिश राशियाँ हैं तो ये भी गलत, दोनों अदिश राशियाँ हैं ये भी गलत। सही क्या हो जाएगा द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक ना। अभी बताया द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वजन क्या है सदिश राशियाँ हैं। देखिएगा डिफाइन किया हुआ है कि जिन भौतिक राशियों केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, देखिएगा दीप्त, तीव्रता, ये सभी क्या है अदिश राशि का उदाहरण है। अब देखिएगा सदिश राशियाँ कह रहा है तो सदिश राशियों में देखिएगा जिन भौतिक राशियों में देखिएगा परिमाण और दिशा दोनों यानी सही क्या है सदिश राशि होगा, ठीक ना। वो पालन करता हो, जैसे देखिए विस्थापन, वेग, बल, संवेग आदि। अब देखिएगा डिफरेंस दिया हुआ है द्रव्यमान और वजन में। द्रव्यमान देखिएगा ये वस्तु में द्रव की मात्रा का मूलभूत मापक होता है, जबकि भार वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। ये देखिए किलोग्राम और ग्राम में मापा जाता है, जबकि वजन क्या है न्यूटन में मापा जाता है। वजन को हम लोग क्या बोलते हैं भार भी बोलते हैं। ये देखिएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न यानी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वजन क्या है कि स्थान बदलने पर अपना वजन बदल जाता है। अगला किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी देखिएगा शून्य नहीं होता है, लेकिन वजन शून्य भी हो सकता है। जैसे अंतरिक्ष में वस्तुओं का कोई भी गुरुत्वाकर्षण क्रिया नहीं होता है, वजन क्या हो जाएगा शून्य हो जाता है। अगला देखिएगा कह रहा है द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण केंद्र के पसारक बल यानी संबंधित नहीं है, इसलिए बलों की वस्तु के देखिएगा बलों की वस्तु का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी दी गई वस्तु का वजन गुरुत्वाकर्षण की मात्रा के आधार पर ऊपर या नीचे हो सकता है। अधिक गुरुत्वाकर्षण वस्तु का भार अधिक होगा और कम गुरुत्वाकर्षण वस्तु का भार कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो राशियों का देखिएगा अनयोन्तर गुणनखंड जो होता है परिणाम सदैव क्या होता है। तो देखिएगा ये जो होता है ना ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। तो दोनों सदिशों वाले तल के क्या होता है लंबवत होता है। तल क्या होता है लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दोनों सदिशों वाले तल के क्या होता है लंबवत होता है। अगला देखिएगा प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि इनमें से देखिएगा ए और बी, ठीक ना, ये सदिश हैं तो सही संबंध दर्शाइए। गौर कीजिएगा ये जो होता है ना ये दोनों सदिश, ये होता है इसका योग समांतर चतुर्भुज, किसका समांतर चतुर्भुज का, किसका होता है समांतर चतुर्भुज का नियम पालन करता है। समांतर चतुर्भुज का नियम पालन करता है। और देखिएगा इसका जो होता है मान इस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के जो होता है विकर्ण के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसलिए देखिएगा a प्लस बी कभी देखिएगा योग में क्या होगा गुना नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये जब देखिए समानांतर चतुर्भुज के योग के होता है तो ये देखिएगा a प्लस बी, इसी का अपोजिट होता है b प्लस ए होता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं। अब देखिए सदिश चुनना है तो देखिएगा सदिश राशियां हैं तो सदिश जिसमें क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए समय एक अदिश है, चाल भी अदिश है और दूरी भी अदिश है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा एक सदिश राशि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अदिश राशियां का उदाहरण स्केलर क्वांटिटी। अब देखिएगा अदिश राशियां तो विद्युत धारा, अभी जस्ट बताए थे कि अपवाद में दो वो है, ठीक ना, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह। ये जो है क्या है परिमाण और दिशा दोनों होता है, फिर भी अपवाद में है जो क्या है एक अदिश राशि है। बाकी बल, त्वरण और संवेग ये सभी क्या है ये सभी सदिश राशियां हैं। अब देखिएगा
जितना भी तीव्रता होगा, विभव होगा, ये सभी वह तीव्रता क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, और विभव क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। धारा क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। अब धारा घना तो पूछेगा, देखिएगा गौर कीजिएगा, धारा कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ऐसी में लगा देगा धारा घनत्व, क्या लगा देगा, धारा घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है देखिएगा विद्युत धारा हो गया, इसका देखिएगा ये गौर कीजिएगा, ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार ये नियम पालन करता है, क्या करता है, त्रिभुजाकार नियम पालन करता है। अब विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। और देखिए V बराबर क्या होता है, IR भी होता है, बहुत एग्जाम में पूछा है 2018 में, सभी एग्जाम में। V बराबर क्या होता है, IR, जो V से क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, I से क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, R से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी, यानी V से लिखाता है ना सर वेक्टर क्वांटिटी, इसमें देखिएगा दिशा भी है, परिमाण तो बताए थे दोनों में है, तो देखिएगा दिशा किस में है। अभी देखिएगा तो देखिएगा प्रश्न देखिएगा विद्युत आवेश ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिएगा विद्युत विभव ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी जस्ट बताए थे, जिसमें तीव्रता लगा हुआ रहे, ठीक ना, जिसमें देखिएगा क्या लगा हुआ रहे, तीव्रता लगा हुआ, जिसे विद्युत तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये जितना भी ये सदिश राशियां हैं, क्षेत्र में आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सदिश राशि हो जाएंगे। आघूर्ण में देखिएगा जड़त्व आघूर्ण या बल आघूर्ण, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। तो तीव्रता लगा हुआ था तो ये सदिश राशियां हो गया। आगे देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, तो देखिएगा E बराबर आप लोग फार्मूला देखिए देखे होंगे, F बटे Q होता है, F बटे क्या होता है, Q, और F का क्या होता है, न्यूटन, और देखिएगा Q का होता है कूलम। Q मतलब होता क्या है, तो आवेश होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम, और देखिए F बराबर क्या होता है, बल, तो बल के क्या हो गया, न्यूटन हो गया। चलिए आगे अब देखते हैं कि दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से एक अदिश राशि है यानी अदिश तुलना है। तो देखिएगा बल, वेग और क्या है, त्वरण, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। तो देखिएगा अदिश कह रहा है तो दाब एक क्या है, एक अदिश राशि है। दाब हो गया, हम लोग बताए थे ना, दाब हो गया, और क्या हो गया, चाल, समय, दूरी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, घनत्व, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। आवृत्ति भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अब देखिएगा बल F बराबर क्या होता है, ma होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। अब देखिएगा त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू और बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस क्या होता है, प्रारंभिक वेग। U मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, और बटे क्या होता है, t से समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर बटा समय होता है। अब देखिएगा कभी भी आप निकालिएगा त्वरण और निगेटिव आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। निगेटिव में लिखते नहीं हैं, उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगला देखिएगा अदिश राशि में भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक ना। इसे देखिएगा जिसे परिणाम है लेकिन दिशा नहीं होता है अदिश में, ठीक ना। अदिश माने दिशा नहीं है, अ माने नहीं, दिशा माने दिशा। द्रव्यमान, गति, दूरी, समय, क्षेत्र, आयतन, घनत्व, तापमान अदिश राशियां हैं, जबकि सदिश राशियां भौतिक रूप से परिभाषित किया है जिसमें दोनों दिशाओं में साथ साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है। अब आगे देखिएगा रेखीय गति, त्वरण, ये सभी क्या है, देखिएगा विस्थापन, समय, कोणीय वेग, बल, विद्युत क्षेत्र, ये जितना भी ये सब सदिश राशियां हैं। विद्युत प्रवाह एक निश्चित दिशा के फिर भी देखिएगा क्या है, अदिश राशि, अभी जस्ट बताया अपवाद में है विद्युत प्रवाह। और देखिएगा क्या है, एक देखिएगा चुंबकीय प्रवाह, क्या है, विद्युत प्रवाह हो गया, इसे क्या कहते हैं, देखिएगा चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह कहीं लिख लीजिएगा कॉपी पर, अगर जो आपको लग रहा है कि अच्छा है तो लिख लीजिए। जैसे देखिएगा विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा, ये सभी क्या है कि ये अपवाद में आता है, ठीक ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ है कि विलियम रोवन हैमिल्टन, क्या है, विलियम रोवन हैमिल्टन को सदिश राशि का आविष्कार के रूप में श्रेय जाता है। शून्य सदिश, शून्य परिणाम, और एक देखिएगा यादृच्छिक दिशा वाली एक सदिश राशि है। अगला है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही है। अब इसके बारे में देखना है कि प्रेरकत्व की मात्रक क्या होता है। तो प्रेरक देखिएगा मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक, तो इसका क्या होता है, हेनरी होता है, क्या
क्या होता है, हेनरी। और ये चुंबकीय जो है प्रेरक, ये क्या है, ऊर्जा को भंडारित करने के लिए प्रेरक की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक ना तो अदिश और ना तो सही सदिश, ये गलत है। अब देखिएगा अदिश राशि और सदिश राशि दोनों है, ये भी गलत है। आई देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सही है, यह क्या है, अदिश राशियाँ हैं। और इसे देखिएगा एच से डिनोट करते हैं, हेनरी जो है इसको कैपिटल एच से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि, देखिएगा एक क्या है, सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं है मतलब क्या है, अदिश है। तो देखिएगा त्वरण, वेग, बल, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। अदिश क्या हो जाएगा, कार्य, जैसे कार्य हो गया, उष्मा हो गया, शक्ति हो गया, ये जितना भी है, दूरी, समय, घनत्व, ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, वेग बराबर अभी बताया क्या, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक ना। अब बल बराबर जान ही गए कि बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम से, और देखिए सेकेंड नियम से, ध्यान रखिएगा व्यंजन एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से देखिएगा अदिश राशि कौन है। अब अदिश राशि ढूंढना है तो पहला में देखिए ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। बाकी बल, आघूर्ण, संवेग, ये क्या है, सदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। संवेग और आवेग, देखिएगा संवेग और क्या है, आवेग, ये दोनों का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा संवेग का दो फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, एक हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है, और एक क्या होता है, बल गुणे समय होता है, बल गुणे समय। बल का देखिएगा क्या होता है, न्यूटन होता है, और समय का सेकेंड होता है, इसलिए न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, बल आघूर्ण का क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण का। अब देखिएगा न्यूटन सेकेंड, इसका निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना, प्रति सेकेंड। ये दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं। देखिएगा b बराबर दिया हुआ है 4i 6j और 2k, ये जो दिया हुआ है ये कह रहा है परिमाण जब पूछेगा ना तो आपको कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट एक रूट लगाइएगा और सभी का स्क्वायर कर दीजिएगा, जिसे 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ रूट में क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 6 छक 36 और प्लस देखिएगा 2 दूना 4 और 36 4 40 और 40 16 कितना हो जाएगा 56, यानी कितना हो जाएगा रूट 56 मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब एक देखिएगा आप लोग के बताए थे अभी कि आई जे के बराबर क्या होता है एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं अक्ष होता है। अब यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए थोड़ा बता देते हैं। जैसे आई का क्या है 4 है, अब देखिएगा जी का क्या है ये 6 है, अब के का क्या था 2 था। अब पूछता कि एक्स अक्ष का परिमाण बताइए, तो एक्स का क्या हो जाता 4 हो जाता, वाई का अक्ष का परिमाण क्या होता 6 होता, और जेड का अक्ष का परिमाण क्या हो जाता 2 हो जाता। चलिए अगला कह रहा है, यदि देखिएगा सदिशों के सदिश गुणनफल, अब गौर कीजिएगा सदिशों का सदिश गुणनफल, तो अभी बताए थे इसको गुना में सूचित किया जाता है, यानी ए गुने बी। इसके ऊपर सदिश हमेशा ध्यान दीजिएगा ऊपर एरो का निशान लगाया जाता है। इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी क्या लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं। अब देखिएगा कह रहा है सदिशों के अदिश गुणनफल, इसको हम लोग क्या डॉट से सूचित करते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए बी क्या होता है कॉस थीटा। आगे कह रहा है कि देखिएगा सदिशों के अदिश गुणनफल का देखिएगा √3 गुना है तो सदिशों का बीच का कोण, देखिएगा ए बी कॉस थीटा में √3 लगा हुआ है, √3 लगा हुआ है। तो अब देखिएगा यहाँ लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक ना, और बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक ना, इसी में क्या लगा हुआ था √3 लगा हुआ था। अब देखिएगा ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3, ए बी से ए बी कट जाएगा ना। अब देखिए साइन थीटा नीचे आ गया कॉस थीटा और बराबर क्या हो जाएगा √3। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या हो गया √3 हो गया। अब टेन का मान कितना होता है √3, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया ए सही हो जाएगा।
वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। अब देखिए इंग्लिश आ गया ना, वेक्टर यानी वी लिख लीजिए, इसमें देखिए कि दिशा है ना, तो देखिएगा दिशा है, परिमाण तो दोनों में रहता है। यानी अब देखिएगा इसमें देखना है कि देखिए द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और तापमान ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां हैं। अब देखिएगा वेग, वेग एक क्या है, तो वेग एक वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या है, एक सदिश राशि है। और लंबाई भी क्या है, एक अदिश राशियां हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि, देखिएगा राशि क्या सदिश नहीं है, तो सदिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अब देखिएगा अदिश हो जाएगा तो देखिएगा सबसे पहले शक्ति ही क्या है, एक अदिश राशियां है, और इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वाट होता है। अब विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण ये सभी क्या है, ये सभी अदिश राशियां हैं। अब देखिएगा सदिश नहीं है, अदिश है, ठीक ना। तो सदिश देखिएगा क्या है, त्वरण सदिश है ना, त्वरण, विस्थापन, और देखिएगा बल, आघूर्ण ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। अदिश राशि पूछ रहा था तो शक्ति एक क्या है, अदिश राशि है। अब देखिएगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6, ये क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशियां देखिएगा सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं है तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, अदिश राशि पूछ रहा है। और यही देखिएगा आयतन, आयतन क्या है, आयतन एक अदिश राशि है। देखिएगा आयतन क्या है, एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है तो क्या अदिश पूछ रहा है, जो आयतन अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक देखिएगा अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है इसका मतलब क्या पूछ रहा है, सदिश पूछ रहा है। अब देखिएगा आयतन एक अदिश राशि है, तापमान भी एक क्या है, अदिश है, समय भी अदिश है। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण देखिएगा ये क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। अब देखिएगा बल आघूर्ण ये एक सदिश राशि है। धारा घनत्व ये सभी क्या है, जितना भी है, ठीक ना, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि में क्या है, बल आघूर्ण है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 का रिपीट कर रहा है, ठीक ना। 14 नंबर में भी ये क्वेश्चन था। यह एक क्या है, एक अदिश राशियां हैं। इसका देखिएगा एक चीज बताते हैं जो डायरेक्ट पूछता है, इसका बीमा पूछता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। बीमा देखिएगा ml की पावर 2 t-2 एल, देखिएगा ml के पावर क्या हो जाएगा 2 और t-2 और a-2 होता है। ध्यान दीजिएगा एल के पावर कितना होता है 2, t के -2 और a के पावर -2। हमेशा देखिए इसे क्या होता है, बड़ी कोष्ठ में कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा निम्नलिखित में से एकमात्र अदिश राशियां, तो एकमात्र अदिश राशि संवेग सदिश है, बल भी सदिश है, वेग भी सदिश, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशियां हैं। अब देखिएगा सभी शून्योत्तर सदिश राशि कहलाते हैं, तो ये देखिएगा पूर्ण सदिश राशियां कहलाता है। जो देखिएगा जो कि क्या होता है, अदिश होने की संभावना, ठीक ना, अदिश होने की संभावना क्या हो, नहीं हो, अदिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सदिश कहते हैं। यानी पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए। इनमें से कौन सी राशि देखिएगा सदिश नहीं है। सदिश नहीं इसका मतलब क्या है, अदिश कह रहा है, ठीक ना। अदिश कह रहा है तो शक्ति ही देखिए क्या है, अदिश राशि है। बल्कि त्वरण, बलाघूर्ण, विस्थापन ये सभी क्या है, तो ये सभी सदिश राशियां हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिएगा सदिश राशि है। तो सदिश राशि देखिएगा जितना भी आपको देखिएगा विद्युत क्षेत्र है ना, या विद्युत तीव्रता, आपको जितना ही बताए थे ये सभी क्या है, तीव्रता जिसमें भी लगा हुआ रहे, जैसे ज्योति तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ये सभी क्या है, तो ये सभी सदिश राशियां हैं। बाकी विद्युत आवेश यानी ऊर्जा ये क्या है, अदिश राशि है। विद्युत अभिभाव यानी विद्युत फ्लक्स ये क्या है, अदिश राशियां हैं। अब विद्युत धारा भी आपको बाद में बताए थे ये क्या है, अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा विद्युत, देखिएगा जितना भी है इसमें जितना भी 3 चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। एक देखिएगा आघूर्ण और एक क्षेत्र, एक तीव्रता, ये तीनों हमेशा क्या रहता है, सदिश राशियां हैं। कौन सा देखिएगा एक सदिश
मात्रा नहीं है, सदिश मात्रा नहीं है, यानी क्या कह रहा है, अदिश कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिएगा चाल ही एक क्या है, अदिश राशि है, बल्कि आवेग, विस्थापन, बल और इसे टॉर्क कहते हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, अदिश ढूंढना था तो अदिश मिल गया। ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। चाल एक अदिश राशि है। अब देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी, आपको बार बार बता रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, यानी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि देखिए कौन है, वेग एक क्या है, सदिश राशि है। देखिए सी में, सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी तापमान, लंबाई, द्रव्यमान ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज के देखिएगा लास्ट प्रश्न कह रहा है अदिश यानी स्केलर एस, इसमें तो दिशा नहीं है। अब देखिएगा फंक्शन की प्रवणता का परिणाम, इसका परिणाम क्या होता है, तो देखिएगा ये क्या होता है, सदिश यानी वेक्टर फंक्शन होता है। देखिएगा फंक्शन में क्या होता है, ये वेक्टर होता है, ठीक ना। प्रवणता कहेगा, देखिएगा गौर कीजिएगा, ये स्केलर है और सदिश क्या है, एक वेक्टर है। सदिश क्या है, एक वेक्टर है। तो यहाँ देखिएगा पूछ रहा है अदिश स्केलर फंक्शन की प्रवणता, तो अपोजिट होता है। स्केलर का क्या होता है, वेक्टर, और वेक्टर का क्या होता है, स्केलर। प्रवणता लगा हुआ रहे तो। आज का सेशन यही समाप्त होता है। और आप लोग देखिएगा अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग जैसे जैसे डिमांड कीजिएगा कि हमको ये चैप्टर का चाहिए, उस आधार से सीरियल वाइज आपको हम प्रोवाइड करा देंगे फुल डिटेल के साथ।